राम राम साहब। आज अपन चर्चा करेंगे जो दक्षिणमुखी आपके भवन होते हैं, चाहे पूर्वमुखी होते हैं, चाहे उत्तरमुखी होते हैं, चाहे आपके पश्चिममुखी होते हैं। अब देखो, एक मैप पिछले दिनों हमने विजिट की थी इस हाउस की। इस हाउस को देखकर अमूमन ये अपने दिमाग में आ ही जाता है कि इस आड़ू भाषा में देखें, मॉडर्न वास्तु के अनुसार ना देखकर आड़ू भाषा में देखें। तो ये देखो आप, ये साउथ है और इधर आपके साउथ, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। और यहाँ इस मैप का इस जगह पर मेन गेट का एंट्रेंस। अब इस जगह पर एंट्रेंस है तो इन महोदयों के यह भ्रांति थी कि कईयों ने विजिट किया इनके हाउस पर तो कह दिया कि आपका हाउस है वो दक्षिणमुखी है। जहां आड़ू भाषा में कहें कि जो मोटा मोटी अपन ये जो वर्तमान समय में जो चली आ रही है परंपरा कि किताबों को पढ़कर या अखबारों में पढ़कर कि भाई ये कोना नैऋत्य का होता है, ये वायव्य कोण, ये आग्नेय कोण, ये ईशान कोण होता है। उस हिसाब से ये जो श्रीमान जी का जो ये मैप के अनुसार जो मेन गेट है वो आपके आ रहा था नैऋत्य में। तो किसी को कहने पर इनके भी दिमाग में ये आ गई कि ये मेन गेट है, वो एंट्रेंस है, वो ख़राब है। तो अपन ने इनके घर की जब विजिट की तो अभी विजिट करने पर इसे जो मॉडर्न वास्तु है, इस शक्ति चक्र के द्वारा, इस कंपास के द्वारा हम लोगों ने ये देखा कि जो इनका टेंस है वो आ रहा था S3 और 4, S3 और 4 पे इनका एंट्रेंस आ रहा था यहाँ पर। तो इस S3 और 4, इस S3 और 4 के डायरेक्शन में इनके मेन गेट का एंट्रेंस आ रहा था, जो कि ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें शक्ति चक्र में जो मेन गेट का एंट्रेंस होता है, चाहे आपके दक्षिण मुखी है तो S3 और 4 पे अगर एंट्रेंस है तो सबसे बेस्ट है। आपके अगर पूर्व मुखी है तो E3 और 4 पे है तो बेस्ट है। नॉर्थ में अगर आपके उत्तरमुखी हाउस है तो आपके 3 और 4 पे अगर एंट्रेंस है तो बेस्ट है। और वेस्ट में अगर 3 और 4, वेस्ट में 3 और 4 का एंट्रेंस है तो बेस्ट है। इसके अलावा जितने भी एंट्रेंस हैं वो आपके बेस्ट नहीं है। तो इन महोदय का S3 और 4 पे एंट्रेंस आ रहा था, वेल सेटल परिवार था। लेकिन कुछ भ्रांतियां हो गई अखबार में पढ़कर कि ये कोना तो नैऋत्य का कोना होता है और इस कारण, इस नैऋत्य के कोने के कारण ये गलत है। तो हमारी टीम के द्वारा इस हाउस की जब स्टडी की गई तो बड़ा ही रोचक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। S3 और 4 हमेशा राजनीतिक योग बनाता है। हमारी टीम के सदस्यों के द्वारा कहा गया कि सर कि इनमें पूछो इनसे कि ये पॉलिटिकल आक्षेप भी रखते हैं क्या। तो मैंने कहा रखते क्या है, फाइनल है, नहीं रखते हैं तो भी इनके ऊपर रखा जाएगा। ऐसी सिचुएशन बनेगी कि अचानक राजनीति योग बनेगा ही बनेगा S3-4 का। तो इस प्रकार से अपन 3-4 की जो एंट्रेंस होती है वो हमेशा राजनीति योग बनाती है। तो मेरे को तो पता थी, टीम के सदस्यों के द्वारा जब उनको माननीय सदस्यों को पूछा गया कि क्या आप पॉलिटिक्स में रुचि लेते हो, भाग लेते हो, उन्होंने कहा कि हाँ, हम एक बार चुनाव भी लड़ा था, बीजेपी हुए। वर्तमान समय में भी राजनीतिकों का जो जमावड़ा है वो लगा रहता है। तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं कि भाई नैऋत्य में हमारा घर का जो डायरेक्शन है वो आ गया, तो ये भ्रांतियां आप पालो मत। एक्चुअल में अपना जो हाउस है उसकी सही स्थिति में वर्तमान समय में मॉडर्न वास्तु के अनुसार आप अपने घर की रेमेडी करो, बेटर रहेगा। और अखबारों में पढ़कर, किताबों में पढ़कर या किसी नौसिखिए से कहने पर आप अपने मन को विचलित मत करो।
इसलिए थोड़ा ध्यान दें। आज अपन ने जो दक्षिण की जो दिशा थी, डायरेक्शन थी दक्षिण मुखी हाउस की, उसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे एक नए विषय के साथ।